मेरा एक फ्रेंड है अजय, उसने एज अ फ्रेशर 20 लाख पर ईयर का पैकेज क्रैक किया बाय ओनली सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम क्वेश्चंस। एंड उसने इंजीनियरिंग भी एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से की है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आपकी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के इंटरव्यू क्लियर करने में, एंड कैसे आप एक अच्छा पैकेज क्रैक कर सकते हैं जस्ट यूजिंग डीएस एल्गो। एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप कहाँ से ईजिली सीख सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, एंड कैसे आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं इवन अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है आप अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में किस तरीके से डेटा सेव कर रहे हो। मतलब अगर आपने एक सॉन्ग डाउनलोड किया है तो सॉन्ग जो होगा वो MP3 होगा, अगर आपने मूवी डाउनलोड की है तो वो MP4 होगा। तो सॉन्ग का डेटा किस तरीके से स्टोर हुआ है, किस तरीके से अरेंज हुआ है, एंड मूवी का डेटा किस तरीके से अरेंज हुआ है, इन सब जगह में डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। जब आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे तो आप सीखोगे कि एरेज क्या होती हैं, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ्स, स्टैक्स, क्यूज, ये सब क्या होते हैं, एंड इन सब डेटा स्ट्रक्चर में किस तरीके से डेटा स्टोर होता है, इन सब के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एंड एल्गोरिदम्स का मतलब होता है आप जो भी कोड लिखते हो, लेट्स से आपने कोड लिखा है एक बटन क्लिक का, अब वो कोड भी एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आपने कुछ कोड लिखा एंड उस कोड से आप कोई एक्शन कर रहे हो, आप बटन क्लिक कर रहे हो या फिर आप पेमेंट कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में जब आप एल्गोरिदम सीखोगे तो आप डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करने का एल्गोरिदम सीखोगे। डेटा स्ट्रक्चर में कैसे ऑपरेशंस करते हैं, कैसे एफिशिएंटली सर्च करते हैं, सॉर्ट करते हैं, इस टाइप के बेसिक्स एल्गोरिदम आप सीखोगे। डीएसएल को सीखने के लिए आपको एक कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। आप C++ या जावा सीख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जावा सीखना, बिकॉज जावा में आपको काफ़ी सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जिससे कि आप डीएसएल को ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्लस जावा की ऑलरेडी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। आप जावा में बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं, एंड जावा में आप कोर कंसेप्ट सीखेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। अगर आप बुक से जावा सीखना चाहते हैं तो फिर आप हेड फर्स्ट जावा बुक से सीखना, बिकॉज इस बुक में आपको काफ़ी आसान तरीके से जावा के कंसेप्ट सिखाए हैं, एंड आप बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट सीखेंगे इस बुक में। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो फिर आप यूडीमी से जावा प्रोग्रामिंग का कोर्स ले सकते हैं। यूडीमी में आप लेटेस्ट कंसेप्ट सीखेंगे जावा के, आप हाईली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर से सीखेंगे, एंड ये कोर्स वन टाइम परचेज होगा। मतलब आप एक बार परचेज करके लाइफ टाइम में कभी भी इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं कोर्स का लिंक एंड बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से कर ली, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इंप्लीमेंट कर सकते हो उस कोडिंग लैंग्वेज में। डीएसएल को सीखने के लिए मैं आपको ग्रुकिंग्स एल्गोरिदम की बुक रिकमेंड करता हूँ। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर आप अपने बेसिक्स अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे एंड काफ़ी आसान तरीके से आप डीएसएल के कंसेप्ट समझेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम डीएसएल को सीख रहे हैं या फिर आपको थोड़ा बहुत डीएसएल को पहले से आता है, स्टिल आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। आपको इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से डीएसएल के कंसेप्ट समझाए हैं। मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको यूडीमी पे भी कोर्स मिल जाएंगे डीएसएल के। वहाँ पर आप पॉपुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डीएसएल के, आप कम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे, एंड आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं उस कोर्स की हेल्प से। आप डीएसएल को कोडिंग वेबसाइट से भी सीख सकते हैं। आप लीड कोड, हैकर अर्थ, गीक्स फॉर गीक से स्टेप बाय स्टेप डीएसएल को सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, एल्गोरिदम मिल जाएंगे, जिनकी हेल्प से आप कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लीड कोड से ही सीखना, बिकॉज लीड कोड में आपको कंप्लीट डीएसएल के कोर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड लीड कोड के जो प्रॉब्लम सेट है वो इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे, कम्पिटिटिव कोडिंग। जब आपने डीएसएल के बेसिक सीख लिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करेंगे। पहले आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मीडियम एंड देन हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस कम्पिटिटिव कोडिंग के कम्पिटिशन्स भी होते हैं। आप इन कम्पिटिशन्स में पार्ट भी ले सकते हैं, एंड अगर आप एक अच्छी रैंक सिक्योर करते हैं तो आपको प्राइजेस भी मिलते हैं, कंपनीज आपको कॉल भी करती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, एंड आपकी रैंक भी इंप्रूव होती है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्किल इंक्रीज़ होगा डीएसएल में। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लीड कोड से कम्पिटिटिव कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ पर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाएगी। अराउंड 400 to 500 क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आई एम श्योर आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। जब भी आप कोडिंग का इंटरव्यू देते हैं, चाहे आप स्टार्टअप में इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर बिग एमएनसी में इंटरव्यू दे रहे हैं, हर एक इंटरव्यू के पहले 2 से 3 राउंड कम्पिटिटिव कोडिंग के होते हैं। एंड अगर आप इन राउंड्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड बाकी के राउंड्स में अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते, तब भी आपके जॉब क्रैक करने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं।
तो लीड कोड में आप वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कंपनीज में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लीड कोड के साथ आप गीक्स फॉर गीक्स को भी चेक कर सकते हैं, हैकर अर्थ को भी चेक कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिन पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में जो लीड कोड की इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट है वो इनफ है इंटरव्यूज़ में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आप वो लिस्ट अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंटली किसी भी कोडिंग इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कुछ स्टार्टअप्स एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज डीएस एल्गो में इजी क्वेश्चन पूछते हैं एंड फैंग कंपनीज एंड अदर बिग एमएनसीज डीएस एल्गो में हार्ड क्वेश्चन पूछती हैं। जैसे जैसे आप लीड कोड पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी रेटिंग एंड रैंकिंग्स इंप्रूव होती रहेंगी एंड जब आप कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करेंगे एंड अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कंपनीज आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी फॉर इंटरव्यूज़। अगर आप टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज से नहीं हैं बट आपकी रैंकिंग्स अच्छी हैं तो आप इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। एंड जनरली जब भी आप अप्लाई करते हैं कंपनीज आपको कोडिंग कंटेस्ट भेजती हैं एंड अगर आपके स्किल्स अच्छे होंगे तो आप इजीली उस कंटेस्ट को क्लियर कर लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि डीएस एल्गो पे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बट एटलीस्ट आपको इजी टू मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए सो दैट आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज के कोडिंग राउंड को क्लियर कर लें। हैकर अर्थ एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हायरिंग कंटेस्ट होते रहते हैं तो आप इजीली इन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अपने स्किल्स के बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर आप बाकी पार्टिसिपेंट्स से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनीज आपको खुद कॉल करती हैं फॉर जॉब इंटरव्यूज़। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कैसे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। प्लस आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से कोडिंग कोर्स कर रहे हैं एंड कौन सी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं।